जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री राधा अष्टमी व्रत से संबंधित बड़ी विशेष जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री राधा अष्टमी का व्रत आने ही वाला है। इस वर्ष 2024 में श्री राधाष्टमी का व्रत 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। तो आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्री राधाष्टमी व्रत के दिन श्री राधा रानी जी को मीठे पान का भोग लगाना क्या जरूरी होता है या जरूरी नहीं होता। अगर श्री राधाष्टमी व्रत के दिन श्री राधा रानी सरकार को मीठे पान का भोग लगाया जाता है तो कितने पान बाजार से लेकर आने चाहिए। अगली विशेष बात, श्री राधाष्टमी व्रत के दिन श्री राधा रानी सरकार को हम जिस मीठे पान का भोग लगाते हैं बाद में उस पान का क्या करना है। श्री राधा रानी सरकार को मीठे पान का भोग लगाने के बाद उस पान का क्या किया जाता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। श्री राधाष्टमी का व्रत जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से रखते हैं, विधि विधान से रखते हैं, उन पर श्री राधा रानी जी सदा कृपा दृष्टि बनाकर रखती हैं। ऐसे अपने भक्तों की श्री राधा रानी सदा रक्षा करती हैं। तो अब विशेष जानकारी वाली ये बात आती है कि श्री राधाष्टमी व्रत के दिन क्या श्री राधा रानी सरकार को मीठे पान का भोग लगाना जरूरी होता है या जरूरी नहीं होता। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री प्रिय लगता है, भगवान श्री कृष्ण जी माखन मिश्री को बड़े प्रेम से खाते हैं, बड़े प्रेम से माखन मिश्री का भोग भगवान श्री कृष्ण जी लगाते हैं। ठीक ऐसे ही श्री राधा रानी जी को मीठा पान बहुत ज्यादा प्रिय लगता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री सबसे अच्छी लगती है, ठीक ऐसे ही श्री राधा रानी जी को मीठा पान सबसे अच्छा लगता है। तो अब सबसे पहली बात यह है कि श्री राधा रानी सरकार को श्री राधाष्टमी व्रत के दिन मीठे पान का भोग अवश्य लगाना चाहिए। जी हाँ, श्री राधा रानी सरकार को आप श्री राधाष्टमी व्रत के दिन मीठे पान का भोग अवश्य लगवाएं, क्योंकि श्री राधा रानी जी को मीठा पान सबसे प्रिय लगता है। इस कारण श्री राधा रानी को मीठे पान का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगली विशेष बात, अगर मीठे पान का भोग श्री राधा रानी जी को लगाना है तो बाजार से कितने पान लेकर आने हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि श्री राधा रानी सरकार जी के लिए जब आप बाजार से मीठे पान लेकर आने लगे उस समय आप 2 पान भी लेकर आ सकते हैं, 5 पान भी लेकर आ सकते हैं, 7 पान भी लेकर आ सकते हैं, 9 या 11 पान भी लेकर आ सकते हैं। इससे ज्यादा आप लेकर आना चाहें तो 21, 31, 51 या 108 पान आप लेकर आ सकते हैं। जब आप बाजार से पान लेकर आने लगे उस समय जहां से आप पान खरीद रहे हो उन्हें आप कह दीजिए कि श्री राधा रानी जी को भोग लगाना है, भगवान को भोग लगाना है, मीठा पान बनाकर आप दे दीजिए। आपने मीठा पान बनवाना है, उसमें सुपारी भी आपने नहीं डलवानी है। वैसे मीठे पान में सुपारी आप डलवा सकते हैं, लेकिन असल में होता क्या है, आप मीठा पान सुपारी वाला आप घर में लेकर गए, आपने श्री राधा रानी सरकार को उस पान का भोग लगाया, बाद में जब आप उस पान का प्रसाद खाने लगेंगे तो उस समय काफी लोग ऐसे होते हैं उनसे सुपारी चबाई नहीं जाती है। इस कारण उस सुपारी को वो मुंह से निकालकर बाहर फेंक देते हैं, तो वो प्रसाद है और वो प्रसाद का अपमान माना जाता है। तो इस कारण जो आपने मीठा पान बाजार से खरीदना है उसमें आपने सुपारी भी बिल्कुल नहीं डलवानी है। हम आपको अब यहाँ पर बताएंगे कि जिस मीठे पान का भोग आपने श्री राधा रानी जी को लगवाना है बाद में उसका क्या करना है। लेकिन उससे पहले विशेष जरूरी बात, हो सकता है कि आपके शहर में या आपके गांव में पान की कोई दुकान नहीं हो, क्योंकि काफी गांव और शहर ऐसे हैं जहां पर पान की दुकान होती ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था में आप श्री राधा रानी जी को पान का भोग नहीं लगा सकते। तो आप चिंता मत कीजिए, श्री राधा रानी सरकार को आप मन की भावना से ही पान का भोग लगवा दीजिए। मन ही मन आप श्री राधा रानी जी को मीठे पान का भोग लगा सकते हैं, श्री राधा रानी उससे भी स्वीकार कर लेंगी। क्योंकि भावना अच्छी हो, भावना सच्ची हो तो भगवान आपके ऊपर विशेष कृपा अवश्य करते ही करते हैं।
अब सबसे विशेष और जरूरी बात, जो लोग बाजार से पान लेकर आ गए हैं उन्हें दोपहर 12 बजे जब श्री राधा रानी सरकार का पूजन करना है, तो पूजन के पश्चात सब वस्तुओं का भोग श्री राधा रानी सरकार को लगाया जाता है। उसी समय मीठे पान का भोग भी आपने श्री राधा रानी जी को लगवाना है। आपने मीठे पान का भोग श्री राधा रानी सरकार को लगा दिया। उसके बाद आपने उस मीठे पान का क्या करना है, श्री राधा रानी सरकार ने उस पान का भोग लगा लिया है। अब वो मीठा पान प्रसाद बन चुका है, क्योंकि श्री राधा रानी सरकार ने उसे स्वयं खा लिया है, उन्होंने ग्रहण कर लिया है। अब उस प्रसाद रूपी पान को आपने स्वयं खाना है और परिवार वालों को वो थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको दे देना है। श्री राधा रानी सरकार की अपने जिस भक्त पर कृपा होती है, वही श्री राधाष्टमी व्रत के दिन मीठे पान का भोग श्री राधा रानी सरकार को लगाते हैं और बाद में उस प्रसाद रूपी मीठे पान को खा लेते हैं। श्री राधा रानी से संबंधित हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बार बार ये बताया गया है कि जब श्री राधा रानी सरकार अपने किसी भक्त पर प्रसन्न होती हैं तो उसे प्रसाद के रूप में मीठा पान देती हैं, मीठे पान का प्रसाद देती हैं। श्री राधा रानी सरकार अपना चबाया हुआ, अपना खाया हुआ, अपना ग्रहण किया हुआ प्रसाद मीठे पान वाला वो अपने भक्तों को देती हैं। तो श्री राधा रानी सरकार को मीठा पान सबसे प्रिय है। अगर आपके वहाँ पर मीठा पान मिलता है तो आप श्री राधाष्टमी व्रत के दिन श्री राधा रानी सरकार को मीठे पान का भोग जरूर लगाएं। अगर आपके वहाँ पर मीठा पान नहीं मिलता तो आप मन की भावना से श्री राधा रानी सरकार को मीठे पान का भोग लगा दीजिए, तब भी श्री राधा रानी सरकार उसे स्वीकार कर लेंगी। अब अगली विशेष और सबसे अंतिम बात, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि पान खाना अच्छी बात नहीं है, स्त्रियां और लड़कियां पान नहीं खाती, कुछ पुरुष भी पान नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर हमारे मन की बात तो है ही नहीं है। यहाँ पर तो श्री राधा रानी सरकार की प्रिय वस्तु की बात है, उनके प्रिय भोग की बात है। जब श्री राधा रानी सरकार को मीठा पान प्रिय लगता है तो उन्हें तो भोग लगवाना ही पड़ेगा और उसके बाद वो प्रसाद बन जाता है और उस प्रसाद को हमें थोड़ा थोड़ा खाना ही पड़ेगा। हमें अपने मन की इच्छा नहीं देखनी है, हमें ये नहीं देखना कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। हमें ये देखना है कि श्री राधा रानी सरकार को क्या अच्छा लगता है। आप थोड़ा सा प्रसाद तो खा ही सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर दी गई है। आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्री राधा रानी सरकार की, भगवान श्री कृष्ण जी की श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।